सफर आखिरत जो था वो उस कद्दू के पास जाके खत्म हो गया। फिर तलाश शुरू होगी, गाड़ी नहीं मिल रही थी, बंदे भी किसी चेक पोस्ट पे नहीं हुए। 5 टाइम का नमाजी था, अच्छा, कोई उसमें ऐसी बात नहीं थी, बहुत ज्यादा अच्छा था। कितने दिनों बाद इनको रेस्क्यू किया गया? ये तकरीबन 10 दिन बाद, 8 दिन बाद पता चला। कोई देखता तो पहले ही रेस्क्यू कर देता, बिल्कुल। उधर मुकामी लोग जो है पहले ही कर लेते। एक जो बच्चा था उसके अंदर से वो किसी तरीके से निकल के एक पत्थर के साथ बैठा है, उसकी तस्वीर बड़ी वायरल हो रही है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। सबसे पहले करोड़ों दरूदो सलाम मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। मैं इस टाइम गुजरात सारोकी में मौजूद हूँ। सानेहा गुजरात से जाने वाले 4 दोस्त कद्दू गिलगित बल्तिस्तान उस्मान डार की कब्र पे मौजूद हूँ। उनके कज़न मेरे साथ मौजूद हैं। इनसे जानते हैं कि जब वो गए तो इनसे कोई बात हुई और कितने दिन राब्ता मुनक़ता रहा और फिर कैसे रेस्क्यू उनको किया गया। क्या वहाँ पे जो सड़क दिखाई जा रही है वो तो इतनी चौड़ाई में है, गाड़ी कैसे गिरी, ये किसी ने जब CCTV फोटो जाई तो उसमें क्या नजर आया? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सबसे पहले बड़ा अफसोस है, एक जवान आपका भाई 23 साल उस्मान डार इस दुनिया में नहीं, हमारे बीच में नहीं है, अल्लाह की रजा। जब गए हैं कैसे प्लान बनाया और किस तरह से ही गए? ये दोस्त उनका आया हुआ था इटली से ना, उन्होंने प्लान बनाया और ये 12 मई से घर से रवाना हुआ ना, यहाँ से। हाँ, तो जब अपनी गाड़ी पे गए? अपनी गाड़ी पे। ठीक है। जब उनका राब्ता वो गिलगित की तरफ कद्दू की तरफ निकलने लग गया ना, तो फ्राइडे 16 मई को उन्होंने 9:15 बजे कॉल की है। सुबह के टाइम? सुबह के टाइम। हो सकता है कि 2-3 दिन आगे सिग्नल नहीं है और आपसे राब्ता ना हो। अच्छा, तो परेशान नहीं होना, तो हम जब वापसी आएंगे या जिधर सिग्नल आएंगे फिर हम खुद राब्ता कर लेंगे। ये चारों ने अपने अपने घर कॉल किया है उस टाइम सब ने? सुबह। ठीक है। जब ये उधर से निकले ना होटल से, उधर से फिर इन्होंने राब्ता किया, कॉल करके बताया क्या 2-3 दिन हो सकता है ना सिग्नल आए, ठीक है, वापसी पे हम राब्ता करेंगे। अच्छा। और 2-3 दिन गुजर गया, हमने भी नहीं राब्ता किया, ना हो सका अच्छा, हमसे। ये सानेहा उसी दिन ही हो गया? ये उसी दिन ही गाड़ी गिर गई थी इनकी, ठीक है। किसी ने देखा ही नहीं है गाड़ी गिरते हुए। गिरती कोई देखता तो पहले ही रेस्क्यू कर देता, बिल्कुल। उधर मुकामी लोग जो है पहले ही कर लेते। तो हम भी इसी में थे कि 2-3 दिन उन्होंने खुद बोला है, तो नहीं राब्ता किया किसी ने भी? किसी भी ने नहीं ठीक है। राब्ता किया। फिर ये है कि 2-3 दिन बाद इन्होंने, मेरी वो सिस्टर ही लगती हैं, जी जी, उन्होंने बताया कि इस तरह राब्ता नहीं हो रहा सामान से ना। अच्छा। फिर हमने कोशिश की उधर से, कोई दोस्त वगैरह इस कद्दू में ना, उन्होंने फिर चेक पोस्टें वगैरह देखी, किसी से इनकी एंट्री नहीं हुई। वही जग रोड जो है ना, अच्छा, जिधर से राब्ता मुनक़ता हुआ है, निकले उधर से, जहाँ वहीं से एंट्री थी? एंट्री थी नहीं। ठीक है। तो फिर तलाश शुरू होगी, गाड़ी नहीं मिल रही थी, बंदे भी किसी चेक पोस्ट पे नहीं हुए। हाँ, तो जब इस तरह फिर उन्होंने देखना शुरू कर दिया, ढूंढना। फिर एक अगले 24 मई को तकरीबन एक होटल है या दफ्तर कह ले, उसके उधर कैमरे लगे हुए थे ना, CCTV। ठीक है। 12 को गए और 24 को जाके हाँ, कैमरे चेक में? नहीं, वो कैमरे तो जब हमें तला की नहीं मिल रहे तो फिर उन्होंने तलाश शुरू कर दी ना। अच्छा, फिर एक मकामी होटल समझ लें या जो भी ऑफिस वगैरह, उसके CCTV जो उन्होंने देखा है, ठीक है। चेक पोस्टों पे नहीं कहीं भी इंटर हुए ना, अच्छा। उधर से नहीं मिली। जब होटल मिले उधर, वो उस टाइम हुआ था 10:23 ना, गाड़ी गुजरी है, उन्होंने कहा कि अच्छा, इस रोड से गाड़ी ठीक गुजर गई है। और 9:15 बजे और कॉल जो हुई थी? चेक पोस्ट का और उसका दरमियान फैसला हो, उन्होंने कहा तकरीबन ये 20 मिनट और ड्राइव 25 करते तो चेक पोस्ट पे पहुंच जाना था। ठीक है। फिर उन्हें आइडिया हुआ कि ये चेक पोस्ट पर नहीं पहुंची और इसी रास्ते पे दरमियान में गिर गई है। फिर उन्होंने रेस्क्यू वगैरह ने, अल हिदमत वालों ने सर्च ऑपरेशन किया, फिर उन्हें वो नाले में गाड़ी दिखाई दी है ना, फिर उन्होंने कैमरे वगैरह से फोटो वगैरह, गाड़ी नंबर देखा, वो हमारे बच्चों की गाड़ी का नंबर, तस्दीक हो गई? तस्दीक हो गई। अच्छा, एक जो बच्चा था उसके अंदर से वो किसी तरीके से निकल के एक पत्थर के साथ बैठा, उसकी तस्वीर बड़ी वायरल हो रही है। वो जिंदा था शायद उस टाइम? ये तो पता ही नहीं चला, क्योंकि मकामी लोग भी कहीं देखते तो उन्होंने भी शोर डालना था कि गाड़ी गिर गया। दिन दिहाड़े गाड़ी गिरी है और पता नहीं चला? नहीं, हो सकता है पता चलता तो इतनी मौत ना होती। बिल्कुल। ये क्या गाड़ी देखी नहीं किसी ने गुजरते, ना कोई उधर इस तरह का एक्सीडेंट का कोई रपड़ दर्ज वगैरह नहीं हुई। उन्होंने
यही बताया नहीं है इधर ना। ये गाड़ी से निकले, जो निकला था वो ये कौन था? कोई पता नहीं, ये इधर था जो इटली से आया हुआ था ना, हाँ, वो लड़का बाहर ड्राइव भी वही कर रहा था ना। अच्छा, वो ड्राइव कर रहा था, वही गाड़ी से निकल के फिर पत्थर के साथ बैठा है। बैठा है, ठीक है। बैठा है या गिरा, स्क्रीन के देखते हैं आप, स्क्रीन भी पड़ी है अभी गाड़ी के आगे उसके साथ। अच्छा, पता नहीं गिर गया या खुद बैठा जाके उधर। ये तो अब बातें हैं जितनी बातें कर हैं रहे जो भी है। तो बाकी 3 गाड़ी के अंदर थे। बाकी तीनों को बॉडी, कितने दिनों बाद इनको रेस्क्यू किया गया? ये तकरीबन 10 दिन बाद, 8 दिन बाद पता चला। 24 मई को जब पता गाड़ी उन्होंने उधर रेस्क्यू की है, फिर उसी दिन उन्होंने उधर से लाशें वगैरह ऊपर ले आए। आपसे कब बात हुई उस्मान भाई की? वो बात हुई है फ्राइडे दिन 16 मई क्या को। कहा उसने? वो यही कह रहा था, मामा से उसके बात हुई है कि परेशान नहीं होना, 2-3 दिन हो सकता है सिग्नल ना आए अच्छा। तो हम वापसी पे आपसे रब्ता करेंगे। जब 3 दिन गुजर गया, नहीं किया, फिर मैं भी टेंशन होने लगी कि बच्चे किधर गए। फिर हमने जब उधर दोस्त वगैरह थे, उन्होंने अच्छा कॉपरेट किया, उन्होंने चेक पोस्टों वगैरह पे जी, जी। FIR कटाई, चेक पोस्टों पे मेल वगैरह सब भेजी। उन्होंने कहा ये गाड़ी नंबर और किसी बच्चे का इस तरह का नाम इंटर नहीं हुआ हुआ, अच्छा क्योंकि वो पहुंचे नहीं चेक पोस्ट है, फिर इंटर क्या होना था। जी, क्या कहना चाहेंगे? हम हमारी गवर्नमेंट जो है वो अगर बैरियर लगे हों सड़क के नजदीक तो इस तरह के हादसे जो हैं उससे बचा जा सकता है। बचा जा सकता, मगर ये है कि समझ लें इनका वादा था, उधर ले गया इनको अल्लाह पाक की तरफ से। अब हम सब्र ही कर सकते हैं, इसके अलावा कुछ नहीं। बिल्कुल। और बातें हैं जितनी कर जी। लें, कोई किस तरह कर रहा है, कोई बिल्कुल। किस तरह। सोशल मीडिया पे तरह तरह की बातें हो रही हैं बस। कि एक इंग्लैंड से आया हुआ था, एक इटली से था। नहीं, ये बस एक जो लड़का था वो इटली से आया हुआ था, उस्मान भाई अनमैरिड थे। अनमैरिड थे, अभी ये पढ़ रहे थे, साथ अपना काम वगैरह भी करते थे। कितने भाई थे? ये 4 भाई हैं। अच्छा, सबसे छोटे हैं ये? नहीं, ये दूसरे नंबर पे। दूसरे नंबर पे। 16 मई को जब 3-4 दिन राब्ता नहीं ना हुआ, फिर हमें पता चला, फिर हमने कांटेक्ट किए आगे पीछे सब, सारी टेंशन कद्दू गए में सैर करने के लिए। सैर करने के लिए वो मिल नहीं रहे। अच्छा। फिर इधर से हमने एक कजन है हमारा, उसको भी भेजा है, पीछे भाई है उनको भेजा है कि उधर जाए। वो उसने भी बहुत उधर जाके बहुत कोशिश की है। फिर उधर अल हिदमत फाउंडेशन वाले, रेस्क्यू वाले साहब ने जितने हो सका किया। और फिर ये 24 मई को जाके पता चला है कि ये गाड़ी गिर गई आपकी, ऐसे ऐसे एक्सीडेंट हो गया। बस मुकामी लोगों को किसी को कुछ किसी पता ने ही नहीं चला। कोई पता ही नहीं, कोई हो सकता है पहले पता चल जाता तो तो बच जाते। सो बात ही। बाकी ये अल्लाह पाक ने राज का राज ही रख लिया। पता ही नहीं है कैसे हुआ, क्या हुआ है, ये अल्लाह ही बेहतर जानता है। कोई अगर कोई एक कुछ होता तो कोई बता देता, लेकिन ये अल्लाह पाक ने राज का राज ही रखा है, ये किसी को कोई पता क्योंकि चारों जो है वहां से उनकी डेड बॉडी निकाली गई। जब आया जनाजा इधर तो सोमवार को आपने उसकी नमाज जनाजा अदा की। उसकी माँ की तबीयत कैसी है? उसकी माँ ने बहुत सब्र किया हुआ है, अल्लाह पाक की तरफ से वो सब्र है। बोलते हैं कि अल्लाह पाक ने मुझे ता किया था, अल्लाह पाक की चीज थी, अल्लाह पाक ने ले लिया। वो बहुत सब्र किया उन्होंने, वही ऐसी बात नहीं। वो कहते हैं अल्लाह पाक जो करता है बेहतर करता है। आपके साथ दोस्ती कैसी थी? सारे कजन दोस्त होते हैं। बहुत अच्छे थे। वो 5 टाइम का नमाजी था। अच्छा। कोई उसमें ऐसी बात नहीं थी, बहुत ज्यादा अच्छा था। किसी के साथ जिससे भी मिलना है, बड़े हलाक से, प्यार से, कोई उसमें ऐसे हमने आज तक उसमें कोई ऐसी बात ही नहीं देखी। ये सारा गांव हमारा भी इस बात की गवाही देगा कि वो कितना अच्छा लड़का था उस्मान जी। कोई किसी से आज तक कोई बदतमीजी, कोई किसी किस्म की नहीं। नमाज 5 टाइम पढ़नी है, सबके साथ ऐसे ही मिलना जैसे भाई होते हैं। कोई ऐसी बात ही नहीं थी उसमें। इखलाक का बहुत अच्छा। सिर्फ अपनी अम्मी से बात करता रहा और अम्मी के साथ ही सारा वो बता के गया कि मैं जा रहा हूँ। क्या पैगाम देना चाहेंगे? यही है पैगाम के जो सड़कें वगैरह इनके साथ कोई सेफ्टी लगाई जाए ताकि नेक्स्ट कोई इस तरह का वाक़या ना हो जी। ये तो चलो सब्र कर लेंगे, आइंदा के लिए ये है गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट है कि जो रोड वगैरह इनकी सेफ्टी होनी चाहिए। जी जी नाजरीन, आपने जाना उनके कज़न और चाचू मेरे साथ मौजूद थे। उस्मान भाई जो थे वो 5 वक्त के नमाजी, इखलाक के बहुत अच्छे, पूरा गांव जो है उनकी गवाही देने को तैयार। उनकी वालदा ने सिर्फ सब्र किया है क्योंकि बात ही सिर्फ वालदा से हुई थी और प्लान बनाया सैर व तफरी का, दोस्ती का। सफर आखिरत जो था वो उस कद्दू के पास जाके ख़त्म हो गया। हमारी यही आखिरी आरामगाह है
ہم جو مرضی جتنی مرضی ڈگریاں جتنے مرضی ہم بڑے بن جائیں جتنی مرضی انا آ جائے آخر اینڈ جو ہے وہ ہمارا مٹی کے نیچے ہم نے جانا اور اپنے خالق حقیقی سے ملنا ہے. اس لیے کسی کا بھی دل نہ دکھائیں اور جب بھی سفر کریں تو احتیاط سے کریں, لیکن جو اللہ تعالیٰ نے وعدہ کیا ہے وہ وفا ہو جاتا ہے, پورا ہو جاتا ہے. آپ عثمان بھائی کے لیے دعا کیجیے اور دوسرے ان کے جو 3 ساتھی ہیں ان کے لیے اللہ تعالیٰ ان کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام دے اور ان کے لاحقین کو صبر جمیل عطا فرمائے. آمین. اللہ حافظ.